नमस्कार। आज मैं आपसे दिल्ली पे बात करने वाला हूँ। दिल्ली जो देश की राजधानी है, दिल्ली जिस पर पूरी दुनिया टकटकी लगा के देख रही है, यह सदियों से प्रभाव वाला क्षेत्र रहा है। दिल्ली ने बहुत कुछ बनते बिगड़ते देखा है। ऐतिहासिक दस्तावेजों में दिल्ली का 5000 वर्ष का समृद्धशाली इतिहास दर्ज है। द्वापर युग में यह घना वन क्षेत्र था जिसे खांडव वन कहा गया। इस वन क्षेत्र को पांडवों ने इंद्रप्रस्थ बनाया। इसके बाद कई शासक आए और समय समय पर दिल्ली बनती बिगड़ती रही। सभी शासकों ने दिल्ली को अपनी तरह से बनाया। यहाँ 20 किलोमीटर क्षेत्र में बनी राजशाही इमारतें इस बात की गवाही देती हैं कि दिल्ली प्राचीन काल से सिरमौर रही है। लेखक कैर स्टीफन की पुस्तक द आर्कोलॉजी एंड मॉन्यूमेंट रिमेन्स ऑफ दिल्ली में दिल्ली का इतिहास 3500 वर्ष का बताया गया है। उस पुस्तक के अनुसार दिल्ली में इंद्रप्रस्थ के राजाओं के परवर्ती मयूर वंश के शासक और कन्नौज राजा धिल्लु द्वारा इस प्रदेश को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया गया था। कन्नौज के सेनापति स्वरूप दत्त द्वारा महरौली क्षेत्र में नया नगर बसाया गया। उस नगर का नाम उन्होंने अपने राजा ढिल्लु पर रखा, ढिल्ली का। फिर यहाँ की सत्ता कुमायूं के राजा पूरस के पास चली गई। उन्होंने कन्नौज के राजा को हराकर दिल्ली में जीत हासिल की। इसके बाद उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने कुमायूं के राजा को परास्त करके दिल्ली में शासन किया। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में राजधानी उज्जैन में चली गई, लेकिन दिल्ली के लोग खुशहाल थे। इसके बाद रघुवंशी राजा शंखध्वज ने यहाँ हमला करके दिल्ली को अवध राज्य में मिला लिया। फिर दिल्ली राजा रसाल के हाथ में चली गई। जब यहाँ कुमायूं के राजा सुखवंत का राज था, तब एक बार फिर दिल्ली राजा विक्रमादित्य द्वारा जीत ली गई। इस दौरान यहाँ शक वंश का भी थोड़े समय तक शासन रहा है। इसके अलावा दिल्ली में राजा समुद्रपाल का भी शासन रहा, लेकिन कुछ साल बाद ही राजा सेन का शासन दिल्ली के आसपास हो गया, जिससे बाद में शिवालिक के राजा देव सिंह यहाँ के शासक बने। राजा देव सिंह को हराकर दिल्ली के राजा अनंगपाल प्रथम बने। 686 ईस्वी में पांडव वंश का शासन फिर लौटा। राजा अनंगपाल प्रथम ने इंद्रप्रस्थ को फिर बसाया। राजा अनंगपाल की 20 पीढ़ियां यहाँ शासन की। उनके 5 पुत्रों में तुगनपाल, महिपाल, सूरजपाल का उल्लेख मिलता है। महिपालपुर महिपाल का बसाया है, सूरजकुंड सूरजपाल का बसाया है, और तुगलकाबाद जिसका प्राचीन नाम अड़गपुर था वह तुडंगपाल का बसाया हुआ है। यह सारी बसाहट 736 ईस्वी तक की मानी जाती है। 1052 ईस्वी में राजा अनंगपाल द्वितीय ने महरौली के पास प्राचीन नगर को विस्तार देकर नया बड़ा नगर बसाया। उनके वंशजों ने 12वीं शताब्दी तक शासन किया। राजा पृथ्वीराज चौहान राजा अनंगपाल की बेटी के पुत्र थे, जिन्हें उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाया और दिल्ली की सत्ता सौंपी। राजा पृथ्वीराज चौहान के 5 राजाओं ने 85 साल 8 महीने 23 दिन राज किया। दिल्ली का इतिहास 41 वर्ष पुराना है। यह कांगड़ी भाषा में लिखी पुस्तक राजवली के दस्तावेज में दर्ज है। चंद्रवली राजा सुदर्शन ने खांडव नगर बसाया था। यह नगर 100 योजन लंबा और 32 योजन चौड़ाई में बसा था। राजवली पुस्तक में महाभारत काल के बाद दिल्ली पर जितने राजवंशों ने राज किया उसका विस्तार से वर्णन दिया गया है, जिसके अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर, परीक्षित से लेकर राजा पृथ्वीराज चौहान तक हिंदू राजाओं की 66 पीढ़ियों ने दिल्ली में शासन किया। राजवली पुस्तक के अनुसार इन राजाओं ने 4100 वर्ष राज किया। कुरु राजवंश ने मध्य वैदिक काल 1200 से 600 ईसा पूर्व में दोआब, हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ में शासन किया था। पहले खांडप्रस्थ बसा, फिर इंद्रप्रस्थ बसाया गया। पुरातत्व विभाग द्वारा किए गए सर्वेक्षण में जो दिल्ली का पुराना किला है, वहां द्वापर युग के अवशेष मिले हैं, जो वर्तमान दिल्ली को हिंदू शासकों द्वारा बसाया जाना प्रमाणित करती है। महाराजा युधिष्ठिर के 30 वंशजों ने 1745 वर्ष 2 माह 2 दिन राज किया। पांडव शासन काल में मंत्री रहे विस्त्रवा के 14 वंशजों ने 500 वर्ष 5 माह 6 दिन राज किया। विस्त्रवा वंश के अंतिम राजा वीरसाल को उनके मंत्री वीरबाहु ने मार डाला था।
इसके बाद राजा बीरबाहु के 16 वंशजों में 420 वर्ष 10 माह 14 दिन राज किया। इस शासन के अंतिम राजा आदित्य केतु थे, जिन पर हमला करके प्रयागराज के राजा धनधर ने अपना शासन स्थापित किया। राजा धनधर की 9 पीढ़ियों ने शासन किया। अंतिम राजा राजपाल थे। कुमायूं के राजा सुखवंत द्वारा चढ़ाई की गई और राजा राजपाल से दिल्ली की सत्ता छीन ली गई। राजा सुखवंत 12 वर्ष राज किए। उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने परास्त कर इंद्रप्रस्थ को फिर मालवा का हिस्सा बनाया। ईसा की पहली शताब्दी में विक्रमादित्य ने प्राचीन व्यवस्था को परिवर्तित करके विक्रम संवत की शुरुआत की थी। राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में 792 वर्ष तक यहाँ बसाहट रही, लेकिन इंद्रप्रस्थ राजसी प्रभाव में विहीन रहा। इस दौरान कम बसाहट होने के कारण यह क्षेत्र घने वन क्षेत्र में बदलता गया। इसके बाद इंद्रप्रस्थ पर फिर शासन का दौर आया। राजा डुंडा हराय के 9 वंशजों ने 360 वर्ष 11 माह 13 दिन राज किया। राजा समुद्रपाल के 16 वंशजों ने 405 वर्ष 3 माह 19 दिन राज किया। राजा त्रिलोकचंद के 10 वंशजों ने 119 वर्ष 10 माह राज किया। राजा हरदवंश के वंशजों ने 49 साल तक शासन किया। राजा दीपसिंह के 6 वंशजों ने 104 वर्ष 6 माह शासन किया। खांडप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ फिर ढिल्लिका से दिल्ली बनने तक की यात्रा में हिंदू राजाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, परंतु इस तथाकथित इतिहासकारों द्वारा दिल्ली के हिंदू शासन वाले समृद्धशाली कालखंड को दबाकर दिल्ली का सांस्कृतिक आर्थिक पतन करने वाले तुर्क, अफगान, मुस्लिम और मुगल शासकों की दिल्ली निरूपित करने का प्रयास किया गया और इससे पीढ़ी दर पीढ़ी यह प्रदर्शन बनाया गया कि दिल्ली मुसलमानों की रही है, जबकि दिल्ली में इनका शासन बहुत सीमित अवधि तक रहा है। इस अर्ध सत्य के माध्यम से दिल्ली का इतिहास बहुत उलझा दिया गया। जैसे 731 ईस्वी में राजा अनंगपाल प्रथम के शासनकाल का उल्लेख यदा कदा ही मिलता है, जबकि दिल्ली की नींव रखने वाले राजा अनंगपाल प्रथम ही थे। उनके द्वारा डाली गई नींव की इमारत को बदलने का काम राजा अनंगपाल द्वितीय द्वारा किया गया। मुस्लिम शासकों द्वारा हिंदू राजाओं द्वारा बनाई गई इमारतों को या तो नष्ट कर दिया गया या फिर अतिक्रमण करके उन पर अपना नाम चस्पा करा दिया गया। किला राय पिथौरा, कुतुब मीनार, पुराना किला और लाल किला इसके सबसे बड़े उदाहरण हैं। इतिहास में झांक कर देखें तो तमाम पुस्तकें मुगल शासकों के महिमा मंडन से भरी पड़ी है। ऐसा प्रदर्शन बना दिया गया जैसे दिल्ली मुसलमानों की है। इतिहास बताता है कि कन्नौज के राजा जयचंद की राजा पृथ्वीराज से ईर्ष्या के चलते मुगलों को दिल्ली तक पहुंचने का अवसर मिला। लाहौर के सूबेदार शहाबुद्दीन गोरी को जयचंद ने दिल्ली में चढ़ाई करने के लिए उकसाया। 1191 में मुगलों ने हमला किया। ताराबड़ी के मैदान में युद्ध हुआ, लेकिन यह वीर योद्धा पृथ्वीराज के हाथों परास्त हुआ। हारकर शहाबुद्दीन गोरी भागकर सिंधु नदी पार चला गया, लेकिन 1193 में शहाबुद्दीन गोरी फिर चढ़ाई की और इस बार राजपूतों को हार का सामना करना पड़ा। ब्रज किशन चांदीवाल की पुस्तक दिल्ली की खोज में लिखा गया है कि हिंदू राजाओं ने प्राचीन काल में दिल्ली को विस्तार दिया और पांडव काल में इंद्रप्रस्थ राजा अनंगपाल के समय अनंगपुर अथवा लालकोट को राजधानी बनाया गया और इसे नया स्वरूप दिया गया। वही लालकोट आज महरौली के नाम से जानी जाती है, जबकि मुसलमानों ने अपने अल्पावधि के शासनकाल में दिल्ली को 17 बार विघटित किया और अलग अलग स्थानों पर नए नाम से बसाया। बंगाल के मुस्लिम शासक बुगरा खां के पुत्र कैकुबाद ने 1285 ईस्वी में किलोखड़ी नगर बसाया। 1296 ईस्वी में उसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी को मारकर अलाउद्दीन खिलजी ने सत्ता संभाली और 1303 ईस्वी में सिरी फोर्ट, जो आज सिरी फोर्ट के नाम से जाना जाता है, उस जगह को बसाया। 1321 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद को राजधानी बनाया। 1350 ईस्वी में मोहम्मद आदिल शाह ने जहां पनाह नगर बसाया, जो आज चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है। भारत में लाखों हिंदुओं के हत्यारे तैमूर ने 1414 ईस्वी में खिज्र खां को दिल्ली का सूबेदार बनाया था, जिसके बाद खिरजाबाद बसाया गया। 1421 ईस्वी में मुइजुद्दीन मुबारक शाह ने मुबारकपुर बसाया, जो आज कोटला मुबारकपुर कहलाता है। 1443 ईस्वी में मंत्री सरवर उल मुल्क ने मुबारक शाह की हत्या कर दी। 1530 में हुमायूं ने दिल्ली का नाम दीन पनाह नगर किया। 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने शेरगढ़ नाम दिया और 1628
1828 ईस्वी में शाहजहां ने शाहजहांबाद को राजधानी बनाया, जो आज पुरानी दिल्ली कहलाती है। 13वीं शताब्दी में दिल्ली के अंदर मुस्लिमों का जिस प्रकार से प्रवेश हुआ, वह इस बात का सूचक था कि दिल्ली अब बड़े बदलाव से गुजरने वाली है। इसके बाद और भौगोलिक, सांस्कृतिक और धार्मिक परिवर्तन के नए युग की शुरुआत हुई। दिल्ली बदली, उसका फैलाव हुआ, कई नए नगर बसे, लेकिन इसके साथ पुरातन लोगों की जीवन शैली और उनका धर्म सिमटता चला गया। दिल्ली अब उन हाथों में चली गई थी जिसका रहन सहन, खान पान, रीत रिवाज और संस्कार यहाँ के निवासियों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। 13वीं शताब्दी से लेकर 15वीं शताब्दी तक दिल्ली गुलाम, तुर्क, लोदी, मुस्लिम शासकों तथा 18वीं शताब्दी तक दिल्ली मुगल शासकों के अधीन रही। इस दौरान दिल्ली कई बार बढ़ी और कई बार बिगड़ी और यहाँ निर्माण भी हुए और विध्वंस भी हुए, लेकिन दिल्ली आज भी है और आगे भी रहेगी।